तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। इससे पहले आप लोग यूनियन के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे करते हैं, डे मॉर्गन लॉ को भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। हमें पता है ये आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, 7th में भी है, 6th में है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे हम रियल नंबर की पढ़े चाहे हम सेट्स के बारे में पढ़े, इसमें हम दो नंबर लेते हैं। अगर रियल नंबर है तो दो नंबर लिया जाता है, और रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर लिया जाता है। अगर सेट्स है तो हम दो सेट लेंगे। जैसे कि हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में ये कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। किसी जाके बैठ जाओ। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, रिप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो ए यूनियन बी लिखे, ए को पहले बाद में बी को पहले बाद में ए कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की बात करें, सिंपल है तो इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इंटरसेक्शन ए सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो सेट लिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। बात समझ आई? एसोसिएटिव आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एसोसिएटिव की बात करेंगे तो तीन सेट की बात करेंगे। अगर नंबर्स के अंदर है तो तीन नंबर लेंगे, अगर सेट्स के अंदर है तो तीन सेट्स लेंगे। ए बी सी अगर हमारे पास तीन सेट हैं तो ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसमें सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है, पहले दो को ब्रैकेट में लिखें फिर यूनियन सी करें। ब्रैकेट में लिखने का मतलब भी यही है कि इन दो को पहले सॉल्व करें फिर सी के साथ यूनियन लें एलएचएस साइड पे। आरएचएस साइड पे बी यूनियन सी आप पहले मालूम करेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर ए के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो सिंपली यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। पहले ये दो ब्रैकेट इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे। दूसरे साइड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, दोनों को पहले सॉल्व करेंगे फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सेम रहेंगे। और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब याद रहे कम्यूटेटिव में दो सेट, एसोसिएटिव में तीन सेट। बात समझ रहे हैं? सिंपल है, इसका एग्जांपल भी सिंपल है। हम इस एग्जांपल को जब करेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी साथ साथ। ठीक है, अब हम आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखें, जब हम रियल नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे या सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दो साइन यूज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन और माइनस। तो इधर भी हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये डिफरेंस है। जब हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हम कहेंगे ए यूनियन, पहले यूनियन आ रहा है, इसी तरतीब से करेंगे। ओवर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जिस तरह मल्टीप्लाई होता है ए यूनियन बी, पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन डालेंगे, फिर ए का सी के साथ यूनियन लेंगे। समझ रहे हैं? ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब इंटरसेक्शन पहले आएगा, ठीक, यूनियन बाद में आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, दरमियान में यूनियन, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम रियल नंबर या रेशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे थे तो याद रखें हम क्या कर रहे थे? हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी या बी माइनस सी। तो इधर हमारे पास आ रहा था ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी या प्लस आ रहा था। ठीक है, तो इधर हमारे पास उनकी जगह पे यूनियन और इंटरसेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ये अपने एक्सरसाइज है 1.14 में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है बकायदा कि अगर ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, सी इसके बराबर है तो आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कौन सी प्रॉपर्टी है? यूनियन वाली। इज इक्वल टू किसके बराबर लाना चाहिए? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझे बात को? तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पार्ट को सॉल्व करेंगे? एलएचएस को। एलएचएस क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी। एलएचएस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए सेट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे। क्या है सेट ए के एलिमेंट? ए बी सी। आगे यूनियन है, यूनियन आगे क्या है? ब्रैकेट है तो
बी है, बी के एलिमेंट आगे क्या है, इंटरसेक्शन ए एफ सी और ब्रैकेट इज क्लोज। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, आमतौर पर हम ब्रैकेट वाला प्रोसेस करते हैं। ब्रैकेट में दो सेट का क्या लिया जा रहा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या है इनका, इंटरसेक्शन एफ है ओनली। तो हमारा जो एलएचएस होगा LHS इक्वल्स टू, पहला तो वैसे आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी, इसके साथ क्या है यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है F4। तो LHS इज इक्वल टू ए, हम यूनियन ले रहे हैं बी सी और ये क्या हुआ LHS। सिंपल सी बात है ना। अब हम जाएंगे RHS की तरफ। तो देखें हमारा RHS किसके बराबर है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरह हमने कोई ऐसा सॉल्व किया, इसको भी आप कर सकते हैं, मगर हमारे पास इस साइड में स्पेस कम है तो मैं पहले ए यूनियन बी अलग मालूम करूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू, ए हमने लिखा हुआ है, ए की जगह पे ए की सेट लिखेंगे। चीजें बहुत सिंपल है, अगर आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करें तो ए है, ए की जगह पे ये सेट लिखेंगे, क्या आएगा ए बी सी, फिर क्या है यूनियन, फिर क्या है बी के एलिमेंट बी डी एफ F। So it is equal to A, B, C, D, F, ये क्या आया हमारे पास, अब आगे जाकर A यूनियन C भी करेंगे, फिर इनका क्या लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम A यूनियन C, फर्स्ट A एलिमेंट क्या है ए बी C यूनियन C क्या है ए एफ एंड सी। इट इज इक्वल टू, इसका यूनियन क्या आ जाएगा ए बी सी एंड एफ। आइए बात समझ। अब हम पूरे RHS की तरफ जाएंगे, ठीक है। सारा का सारा RHS किसके बराबर है, RHS ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इस तरह अगर हम लिखना चाहें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ रहे हैं। अब ए यूनियन बी किसके बराबर है, ऊपर देखते हैं ए बी सी डी एंड एफ। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी किसके बराबर है, ए बी सी एफ। इंटरसेक्शन है दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं ना, RHS इज इक्वल टू ए बी सी एंड एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इसके बराबर है। सिंपल सी बात है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को सॉल्व किया। अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए तो भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन ही लेना है, बस एक तरतीब से जाना है, प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने आगे जाना है। इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी का फार्मूला पहले याद रखें, फिर उसी के मुताबिक आगे चलेंगे। ठीक हो गया।